जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, हाँ तुम ही बुलाए जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, हो प्यार प्यार प्यार। फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह अब तो बेस्ट हुई होगी, क्योंकि दान इतना अच्छा गाना गाया ना कि मौसम के हिसाब से चलता हूँ वैसे वाकई। अब अगर हम लोग बाहर निकल के जाएंगे और धूप हुई होगी तो क्या करो, कौन सा गाना गाओगे? बहुत अच्छा मौसम है, बहुत जबरदस्त। नहीं अच्छा, मुझे तो धूप के वक्त कौन सा गाना गाना चाहिए? तुम जब मौसम की बात कर रहे हो। धूप में निकला न करो रूप की रानी। ठीक है जी, बिल्कुल डॉक्टर मेरा ही आपके लिए गा रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ अभी एक और बहुत ही अच्छे से गेस्ट हमें ज्वाइन किया है, बहुत सीनियर एक्टर, बहुत सीनियर आर्टिस्ट, और सबसे बड़ी बात ये कि एक बहुत ही अच्छे चैनल के जो मैं इसलिए अच्छा चैनल कहूँगी कि ज़ाहिर है उसकी भी एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप है उस चैनल की। उसके बहुत ही अच्छे एंकर पर्सन की मैं बात करी, हमारे साथ मौजूद है एमडी गुल साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पहले जैसा बिल्कुल, कोई चेंज नहीं आया है। अच्छा आया है, चले अच्छी बात है। लेकिन आज कैसा लग रहा है कि आप इस सीट पर होते हैं, लेकिन आज आप जैसा आप लोगों से सवालात कर रहे होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस कर। सीट नहीं किसी की होती है ना? नहीं, यहाँ पे तो सीटों पे तो लड़ाई है, आपको पता है, कौमी असम्बली की हद तक। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये है कि जब तक बैठे हैं ठीक है, हाँ कल कोई और बैठ जाएगा तो भी ठीक है। सही है, आज एंकर हैं, जब कल इस सीट पे नहीं होंगे तो फिर एक्टर हो जाएंगे। सही बात है। लेकिन ऑप्शन हम लोग रखते हैं अपने हाँ, साथ, है ना? ये रखना चाहिए, ये रखना भी चाहिए, बिल्कुल। चैनल चैनल होता है सर, वो जब तक आदमी है ठीक है, जब नहीं है तो फिर खुदा हाफिज। सही है। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद कैसी गुजरी आपकी, बताइए। ईद सर अल्हम्दुलिल्लाह, बुखार में था। बुखार? जी, ईद पे बुखार चढ़ गया। ओहो। आम दिनों में कभी नहीं चढ़ा। ईद का तोहफा मिला है आपको? घर में लेटा रहा। अच्छा, आपने रोजे ज्यादा तो नहीं रख लिए थे? अच्छा देखें, मुझे पता है मैं एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में आया हूँ, मजहबी प्रोग्राम में नहीं आया। नहीं, मैंने तो जब भी आपसे सवाल करने होता है। हाँ, रोजे घर वालों ने सब रखे थे। अच्छा अच्छा, ये सीन है। जब भी तो फिर अल्लाह मियां ने आपको ईदी दी। ईदी दी। ठीक है जी। आपकी ईदी कैसी गुजरी? मेरी तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मेरे शो पे मेरे व्यूअर्स के साथ मेरी ईद गुजरी, देन फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है। अच्छा एमडी गुल साहब, आपने जो है अपना स्टार्ट किया 1970 से, राइट? तकरीबन हाँ। 1970। हाँ। और फिर जो है आपने इसको स्टार्ट किया पहले स्टेज ड्रामों से, एंड देन रेडियो, फिर ड्रामा, और बेसिकली आप एक बहुत ही अच्छे एक्टर। और हम अगर पीटीवी के ड्रामों की बात करें तो उसके जो जितने भी लीडिंग ड्रामे होते थे जो किसी कल्चर के ऊपर अगर हुए होते, तो उसमें आपका होना तो जरूरी होता था। ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। देखें, ये अल्लाह का, सिर्फ अल्लाह ही है जो मुझ जैसे लोगों को आगे ले आता है। हमारे कोई ऐसे वसाइल नहीं थे, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं थे। एक मजहबी घराना था। अच्छा। अब्बा अलहदा डांटते थे। हाँ। अम्मा हिमायत लेती थी, लड़ाई उनमें होती थी। अच्छा। मैं फिल्म देखने निकल जाता था। क्या बात है, अम्मा अब्बा को लड़ा के आप निकल गए? हाँ, वो अम्मा हमारी तरफ होती थी। सही है। लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं पान नहीं खाता। मेरे दोस्तों को सबको पता है कि मुझे जुनून की हद तक अदाकारी का शौक था। अच्छा, माशाल्लाह। अदाकार मोहम्मद अली मेरे उस्ताद। अच्छा। बाकायदा उस्ताद, उन्होंने मुझे दावत लाहौर की दी, मैं लाहौर गया। अलिफ नून एक ड्रामा था, वो चला। क्या ड्रामा? मेरी सिर्फ पीठ आई थी उसमें, लोगों को मैंने। अच्छा, वो वाले जो जी हाँ, वही था। और वो भी मोहम्मद अली और अदाकार नन्ना की वजह से पीठ आ गई थी। मैंने कहा ये कमर मेरी है। आपने लोगों को यही कह के बताया कि आज मैं ड्रामा में मैंने यही कहा। फिर सायमा फिल्म थी, जावेद फाजिल साहब ने कहा उसमें क्या है? उसमें एक सीन है एमडी गुल, तो वो आपने करना है, और पजामा कल जरूरी है नदीम के साथ। पूरे लाहौर में रिश्तेदारों के गया, मैंने कहा भाई पजामा है आपके यहाँ? किसी ने नहीं दिया। 2 दिन खार होता रहा। उसके बाद फिर जब वो सीन हुआ, बावलपुर में हम ड्रामे करते थे, बोर्ड, हर बोर्ड पे लिख दिया, हर चौक पे लिख दिया। अच्छा। कि आने वाली फिल्म सायमा में देखिए एमडी गुल को। 3 दिन पहले मैं लाहौर गया, जावेद फाजिल साहब ने कहा कि वो आपका जो सीन था फिल्म से तो काट दिया गया है, ये नेगेटिव ले लें आप इसको। मैंने कहा मैंने तो भावलपुर में बोर्डों पे भी लिख दिया है, ये क्या कह रहे हैं आप? वापिस आया, सारे बोर्ड तो ये नहीं बताया क्यों काटा था? वो कहने लगे वो कुछ कोई होगी कोई प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन मैंने सफर जारी रखा। That's good. Like आपने स्ट्रगल करी। मैंने स्ट्रगल की, और जितनी की है अल्लाह जानता है। उसके बाद फिर
रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर बना, एससी कॉलेज बहावलपुर में स्टेज ड्रामे किए, एसडीआई से तालीम हासिल अच्छा, की। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब आपकी पीठ आई अलिफ नून में, तो आपका क्या एक वो क्या खुशी, मैं अल्लाह क्या तेरा थी? शुक्र है पीठ तो आ गई। ये भी ना आती तो मैं क्या कर लेता। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है लेकिन पीठ। मुझे बताएं कि आपने लोगों को बताया कि मेरी पीठ आई है, तो हाँ, मैंने देखा। लोगों ने कहा हमने तुम्हारी कमर देखी रात को, तुम ही थे। मैंने कहा यार कमर तो मेरी ही थी। मेरे घर वालों ने कहा मुंह क्यों नहीं आया, मैंने कहा मुंह उस तरफ था। तो अब मैं क्या कहता हूँ, मैंने फिर यही तो कहा। इस पे आपको कुछ मिला था या नहीं, बस सिर्फ 290 रुपए का चेक दिया था पीटीवी ने। पीठ दिखाने पे आपको 290 रुपए मिल गए? तो मैंने कहा मुंह दिखाता तो पता नहीं कितने मिलते। सही बात है। उन्होंने सिर्फ जब आपने फिर मुंह दिखाया तो वो तो फिर रोल ही नहीं मिला आपको? नहीं, जब मुंह दिखाई मिली तो वो घर ही ना बसा। अच्छा। हाँ, वो 4 साल के बाद मुंह दिखाई मुझे वापस देनी पड़ गई थी। ओए खैर, होए। तो बड़े तल्ख तजर्बे रहे। सही सही। अच्छा, आपको लगता है कि स्ट्रगल करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप उसका रिजल्ट आपको मिल रहा होता है? नहीं, फिर मैं जब कराची आ गया तो कराची के लोगों ने, फनकारों ने, अच्छा। दानिश्वरों ने, अहले कराची का कितना शुक्रिया अदा करूं कि मुझे 2-1 आदमियों के सिवा, जो आज भी वहीं खड़े हैं, अच्छा, जिन्होंने हमारी मुखालफत की थी, वो आज भी बेचारे वहीं खड़े हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। फिर पाकिस्तान टेलीविजन, वो तो हमारी माँ है। वहाँ पे कासिम जलाली, काजिम पाशा, बिल्कुल, इकबाल अहमद समेजो, पूरा पीटीवी उसने मुझे सहारा दिया। और बड़े मेन ड्रामे काजिम पाशा ने तो कैसे किए। फर्स्ट डे कैसे एंट्री करी आपने पीटीवी में? कैसे? गेट पे खड़ा रहा काफी देर। पहले दिन तो खड़ा हुआ और फिर घर चला गया। अम्मा कहनी हो आया टेलीविजन। मैंने कहा टेलीविजन बाहर से देखा है अम्मा, अंदर तो जाने ही ना दिया किसी ओए ने। होए। फिर अच्छा, मैं मैंने गया। सुना है जितने भी हमारे पास सीनियर एक्टर्स आए हैं वो बताते हैं कि पहले इतना आराम से आपको एंट्री नहीं मिल जाती थी और आपने बड़ी स्ट्रगल करने के बाद आपके ऑडिशंस होते थे, उसके जी, बाद गेट से अंदर दाखिल होने में 6 महीने चाहिए थे। उफ, आप तो खुशनसीब लोगों में शुमार हैं कि लिफ्ट पे चढ़ी और आके यहाँ बैठ गई और उस आदमी का इंटरव्यू कर रही है जिसको जीने भी मुयस्सर नहीं थे लकड़ी के, और वो यहाँ है। तो हम बड़ी कदर करते हैं उन लोगों की जो इस फील्ड में नए लोग आ रहे हैं। और नए लोग न सिर्फ ये कुदरत की तरफ से उस खूबसूरती के शाहकार भी हैं और इंसानी माशरे में भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। और जो नया टैलेंट में जो मैं देखता हूँ एज ए एक्टर की हैसियत से, ये एंकरिंग भी एक काम है, नहीं, आप बहुत भी बड़ा माशाल्लाह काम। बहुत अच्छा एज एंकर भी आपने अब तक को मनवाया हुआ है। तो आज के जो आने वाले फनकार हैं उनको तमाम तर सहूलतें हासिल हैं, इंटरनेट, ये वो फला जी फला। हाँ, जी हाँ। हमारे यहाँ तो टेलीविजन ही 1996 में आया था। बिल्कुल। खाला के घर जाते थे देखने, वो कहती थी ऐ जरा 6 गज दूर बैठना। मैंने कहा खाला ये निकल के मार देगी हमें हाथी। अच्छा, एक कॉल भी आई है बिल्कुल साहब, जरा कॉल जरूर आप ले लेती हूँ। सुनेंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? मैं सारी हाँ जी, जी मैं सारिश बात कर रही हूँ। सैरिश बात करिए। सैरिश कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाओ, ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। सैरिश क्या कहोगी? मैं कहूँगी कि अभी मैंने लगाया थी तो आपका शो चल गया था, मैंने कहा चलो आपको कॉल देखें करके। थैंक यू सो मच सैरिश। किससे बात करोगे? हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी गुल साहब, साथ साथ डॉक्टर हुमैरा भी मौजूद हैं। अगर कोई डाइट के हवाले से जानना है तो जरूर जानो, बहुत इफेक्टिव चीज है। सैरिश कहाँ हो तुम? ओए होए, लाइन ड्रॉप हो गई है। सैरिश। अच्छा, थोड़ी सी मैं जरा डॉक्टर हुमैरा से भी नहीं, बात डॉक्टर करना। साहब से जरूरी है कि इन्होंने अपना वजन भी हल्का किया या नहीं? 50 पाउंड। 50 पाउंड। तो क्या आप 200 किलो की थी? नहीं, 200 की तो नहीं थे, मगर 100। आपने कहा था डॉक्टर हुमैरा आप बताएंगे भी। हमने मैं कब बता चले 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 जी, बता देते। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो फिर हाँ, फिर तो बताना देखे ना, पड़ेगा। खूबसूरत तजर्बे तो आदमी पहले खुद पे करता है ना। हाँ, देखिए मैं ये नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, आप बताएं सब। 200 नहीं, किलोज में 122-23 किलो। मतलब शुक्र है कि ये सोफे मजबूत हैं। देखे ना, लेकिन अब तो 50 उन्होंने कम पाउंड कर लिया ना, हो 50 गया। पाउंड इन्होंने कम। 50 रहता है बेशक। ये लड़की तो टोटल ही 50 पाउंड की होगी, आपने ये कम किया है। नहीं, मैं तो खुद सोच रही हूँ आपके पास आने के लिए, लेकिन क्यों? नहीं, ऐसे ऐसे बोल रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं मैं कि यही समझा कि शायद ये 50 पाउंड अपना वजन कम करने, फिर क्या रह जाएंगी। सोच लीजिए आप। अच्छा, आप यहाँ फरमाइशी गाने वाने भी सुनवाते जी हैं? जी बिल्कुल, अभी आपको सुनवाते हैं। मैं जरा थोड़ा सा इनसे जानना चाह रही हूँ डॉक्टर हुमैरा आपसे कि मुझे बताइए कि मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़
आई मीन कहीं ना कहीं क्या इंटरनेट के ऊपर ज़रा हमें ये फैसिलिटी मिली हुई है, तो मैंने देखा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी लोग बात कर रहे हैं कि जी मैंने ये भी सुना कि डॉक्टर लाइक अमेरिका ने जो है इसको अप्रूव नहीं किया है, अमेरिका से जो इसकी मेडिसिन आती है, जो हर मेडिसिन को अप्रूवल मिल रही होती है, वो HCG डाइट को अभी लाइसेंस नहीं मिला है, तो इज़ इट ट्रू और लाइक क्या है, आप थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़? असल में बात ये है कि HCG डाइट, अच्छा पहले हमें एक पिक्चर दिखा दें जरा कि ये एक लड़की ने, हमारी पेशेंट है, ठीक है, इन्होंने भी अपना वेट कम किया है। हाँ, ये मेरी पेशेंट है, उन्होंने अपना वजन कम किया, 40 दिन में 27 पाउंड वजन कम हुआ माशाल्लाह। तो आप सोचे एक यंग लड़की जो शादी करना चाह रही थी और हो गई शादी, फिर हो गई माशाल्लाह। आप लेट हो गए। मैं हर जगह ही लेट हो जाता हूँ यार, पता नहीं क्या। आप शो पे ऑन टाइम आए माशाल्लाह वैसे। जी डॉक्टर। अच्छा एक तो मैं ये आपको बताऊं कि हर डाइट को FDA अप्रूव नहीं करती है, मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये जो हमारी मेडिसिन है HCG ये FDA अप्रूव्ड है। अच्छा, और वो FDA अप्रूव्ड है इनफर्टिलिटी के लिए, जो औरतें प्रेग्नेंट नहीं हो रही, मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी। तो ये उसके लिए भी यूज हो जाते हैं इंजेक्शंस? जी हाँ, उसी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। मगर डॉक्टर को हक होता है कि एक FDA अप्रूव्ड दवाई जो है, जैसे ग्लूकोफेज आई थी डायबिटीज के लिए, मगर उसको हर मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ग्लूकोफेज को, वेट लॉस के, वो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वालों के लिए। तो इस तरह से दवाइयाँ आती हैं, कोई चीज़ देखते हैं कि हमने इसके लिए इस्तेमाल करें, मैं इसमें भी फ़ायदा हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल ऑल्टरनेट कर जाते हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल एक लीगल चीज़ है और FDA ने HCG को अप्रूव किया हुआ है बहुत अरसे से, मतलब बहुत पुरानी ये दवाई है। अच्छा। और हम जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बहुत छोटी सी डोज इस्तेमाल कर रहे हैं, 125 यूनिट्स 125 यूनिट्स टू 200 यूनिट्स हम ऑल्टरनेट करते रहते हैं। ठीक है। और वो इतना कम डोज है, ऐसा है कि आप एस्पिरिन की 2 गोलियों को लेकर उनको 100 टाइम्स डाइल्यूट करें और फिर किसी से कहें आप खाएं तो वो कहेंगे इसमें क्या इसका साइड इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, लेकिन इंजेक्शंस के ऊपर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं कि जी इंजेक्शंस हैं, ओरल नहीं है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। देखिए, इंजेक्शन जो है वो आप जब कोई बीमार पड़ता है तो एंटीबायोटिक बाय माउथ नहीं काम कर रही होती तो हम उसको फौरन इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना। ये इंजेक्शन जो है हमारी मेडिसिन का बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया तो कोई इलाज नहीं किया। हाँ, ये तो हमारे यहाँ है कॉन्सेप्ट, है ना। मगर ये जो एक तबका तो ऐसा है कि जो तो सिर्फ बुखार में भी ये चाह रहा होता है कि जी इंजेक्शन लग जाए। तो इंजेक्शन के साथ लोग ये समझते हैं कि वजन कम करने के लिए इंजेक्शन ना लगाया जाए, क्योंकि वो सोचते हैं वजन कम करना बड़ा आसान काम है। असल में जो असल मोटे लोग होते हैं ना, जैसे मैं, और जो 50 पाउंड वजन कम कर, मेहरबानी आपने खुद को कहा, बराबर में मैं भी बैठा था। मैं मोटो में तो शुमार नहीं ना हूँ, मैं मुनासिब में शुमार। आप वैसे अपना ख्याल करते हैं अपनी डाइट का? जितना मैं करता हूँ, सारे घर वाले परेशान रहते हैं कि यार ये आदमी परहेज क्या। नहीं, लेकिन ये आप शुरू से करते हैं? जब मैं शुरू से जी, क्योंकि मुझे अल्लाह ने कुछ बनाना था शायद। अच्छा। तो उसने मेरे जहन में भी, खुदाए बुजुर्ग बरतर ने शायद ये डाला हुआ था कि बुढ़ापे में जाके आप कुछ बनेंगे तो वहां तक फिट रखना है। तो मैंने कहा ठीक है। और फिर जो मेरा चैनल है, हाँ। जहां मैं आज बैठा हूं, ये वो फल है जो हर उस शख्स को मिलता है जो मेहनत करता है। सही बात है। और मेहनत के लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती। मैं इस चैनल पर बैठकर जहां वसेब का शुक्रिया है, मैं वाइब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि दोनों, मैं जब किसी को वसेब कहता हूं तो कहते हैं वाइब, और मैं कह नहीं भाई वाइब नहीं, अच्छा वसेब। तो दोनों की बड़ी ममासलत है। हाँ। बुलंद इकबाल साहब भी यहाँ होते हैं और हाँ, एक दो और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कभी कहा था। हाँ। लेकिन अब तो माशाल्लाह वाइब बहुत अच्छा एस्टेब्लिश हो गया है। यहाँ चेहरे भी अच्छे खूबसूरत हैं। खैर तो होना ही था। तो बहरहाल कोई फोन है शायद आप? जी, मैं कॉल ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं को पहले कॉल की थी, तो मैं इस बारे में पूछना चाहती हूँ। मुझे बहुत है, तो इस बारे में पूछना चाहती हूँ क्या किस्म। आपको किस बारे में पूछना? सॉरी, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है।